जानते हैं, अकेलापन दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान। ये दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश और पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है, एकांत में आराम। अकेलेपन में घबराहट है, एकांत में शांति। जब तक हमारी नज़र बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे ही नज़र भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव होने लगता है। ये जीवन और कुछ नहीं, अकेलेपन से एकांत की ओर की यात्रा ही तो है। ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम हैं, राही भी हम हैं और मंजिल भी हम ही हैं। घर में कभी भी अकेलापन नहीं, अपनापन है। इसका आनंद लीजिए। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सांप और जुगनू। हमने अक्सर देखा है कि लोग अपनी खुशियाँ जब तक पूरी ना हो जाए एक दूसरे से बांटते नहीं। कोई भी खुशखबरी होती है, कोई भी अच्छा काम होता है तो हमेशा यही सुनने को मिलता है, जब ये पूरा हो जाएगा तब बताएंगे, कहीं ये ना हो कि हमें किसी की नज़र लग जाए। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी की खुशी देखकर खुश नहीं है, ईर्ष्या करने लगते हैं, नेगेटिविटी फैला देते हैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि वो काम कभी पूर्ण होता ही नहीं है। हमारे आसपास ऐसे नेगेटिव लोग जो आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको आपकी अच्छाइयाँ कम, बुराइयों से ज़्यादा अवगत कराते हैं। अरे तुम ये काम कैसे करोगे, तुमने ये फॉर्म भरा है, तुम पढ़ाई कैसे करोगे यहाँ, अरे तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम इसको करोगे कैसे, तुम्हें तो एक्सपीरियंस नहीं है, अरे तुम यहाँ जा रहे हो, अच्छा तुम्हारी एडमिशन यहाँ हुई है, वगैरह वगैरह। लेकिन हर आदमी में ये सक्षमता होती है कि अगर वो उस काम को करने की ठान ले तो भगवान ने हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ दी हैं कि हम उस काम को अगर ठान ले तो पूर्ण कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मैं आज आप सबके लिए एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ, सांप और जुगनू की। हम सभी जानते हैं कि जुगनू छोटा सा होता है और उसके पीछे एक लाइट जैसे जलती रहती है, ऐसा लगता है कि लाइट जल रही है। वो अपने एंड तक चमकता रहता है, रोशनी फैलाता रहता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। कभी आपने, मुझे मालूम नहीं कभी आपने देखा है कि नहीं, लेकिन रात में जब जुगनू निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि छोटे 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 खूबसूरत से सितारे ज़मीन पर आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो ये कहानी उसी जुगनू की है और सांप की। तो एक बार क्या हुआ कि एक सांप एक जुगनू के पीछे पड़ गया। अब जुगनू को जैसे ही एहसास हुआ कि सांप उसके पीछे है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ दौड़ने लग गया, उड़ने लग गया। तो सांप ने देखा कि जुगनू की स्पीड बढ़ गई है तो वो सांप ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली। अब जुगनू परेशान कि ये आज सांप को हो क्या गया है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। तो उसने अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा ली। अब जब सांप ने देखा कि जुगनू की स्पीड बढ़ गई है तो सांप ने अपनी रफ्तार और थोड़ी तेज़ कर दी।
तो थोड़ी देर बाद जब जुगनू ने देखा कि भाई अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है, सांप तो बड़ी फुर्ती से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, तो उसने रुककर सांप से पूछा कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तो सांप ने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो जुगनू ने पूछा कि क्या मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो सांप ने कहा हाँ पूछो। तो जुगनू ने पहला प्रश्न किया। जुगनू ने पूछा कि क्या मैं वो चीज़ हूँ, वो जानवर हूँ या वो पक्षी हूँ जो आप भोजन में ग्रहण करते हैं? सांप ने कहा नहीं। फिर जुगनू ने कहा अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। उसने कहा पूछो। तो उसने पूछा कि क्या मैंने आपका कुछ बुरा किया है या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? तो सांप ने कहा नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो जुगनू ने पूछा फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मुझे मारकर आपको क्या प्राप्त होगा? ना तो मैं वो चीज़ हूँ जो मुझे मारकर आप खा लेंगे, या जो मैं आपका भोजन बन सकता हूँ, मैं आपका भोजन भी नहीं बन सकता। मैंने आपका बिगाड़ा भी कुछ नहीं है। अगर मैंने आपका बुरा किया होता तो मैं थोड़ी देर तसल्ली ले लेता कि मैंने आपके साथ ये बुरा किया, इसके एवज में आपने मुझे मार दिया। तो ना तो मैं वो चीज़ हूँ जो आपकी भोजन बन जाऊँ, ना मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तो जानते हैं सांप ने क्या उत्तर दिया? सांप ने उत्तर दिया कि ना तो मैं तुम्हें खाऊंगा, ना तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है। मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चमक, ये जो तुम उड़ते हो अंधेरे में और जो तुम्हें देख के लोग खुश होते हैं, मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं तुमको मारना चाहता हूँ। तो ये है हमारी छोटी सी कहानी। हमारे चारों तरफ ऐसे लोगों की भरमार है जो हमें ऊपर उठता हुआ देख नहीं सकते, जिनसे हमारी सफलता बर्दाश्त नहीं होती। वो हमारे सगे संबंधी नहीं है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, हमारी उनसे कोई जान पहचान नहीं है, हमने उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी ईर्ष्या ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो अगर किसी के मन में एक बार आ जाए तो वो अपना तो नुकसान करता ही करता है, वो उस ईर्ष्या में आकर सामने वाले को भी राख बना देता है। क्या जाता है अगर आप दूसरों की खुशी में, दूसरों की सफलता में उनको शाबाशी दें, उनकी खुशी में खुश होएं। लेकिन आजकल ये बहुत आम देखने को मिला है कि लोग ईर्ष्या में दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। अपने मन को इस भाव से ऊपर रखिए, अपने आप को इतना छोटा मत बनाइए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण समय ईर्ष्या और उस बंदे को बर्बाद करने में ही निकल जाएगा। और इसके बदले आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। या तो होना कि हाँ आप उससे जो उसके पास है, आप वो आपके पास आ जाएगा, ईर्ष्या करने से, उसको बर्बाद करने से आप उससे वो छीन लेंगे। नहीं, वो जो चीज़ है वो उसकी काबिलियत की वजह से उसके पास है, वो चीज़ उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी, आप उस चीज़ को बर्बाद कर देंगे, वो चीज़ आपके पास आएगी नहीं कभी। इसीलिए अपने मन को हमेशा साफ रखिए। अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो यकीन मानिए वो तेज़ आपके मुंह पर भी आता है। तो वो खुशी, वो जो आप अगर किसी की तारीफ़ करते हैं, अगर आप किसी की खुशी में खुश होते हैं, अगर आप किसी का दुख बांटते हैं, अगर आप किसी की सफलता में उसका साथ देते हैं, छोटा सा साथ भी देते हैं, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात होती है।
अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और ईर्ष्या जैसी भावना से मुक्ति पाइए। कैसी लगी आपको ये कहानी? और मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी इन कहानियों से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर लेते होंगे, कुछ ना कुछ सीखते होंगे। अगर आपको मेरी ये सारी कहानियाँ पसंद आई हैं तो प्लीज़ इन्हें अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।